आज हम लोग 11th क्लास भूगोल के सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों इत्यादि के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सौर मंडल। नेक्स्ट है, सौर मंडल के जनक किसे माना जाता है? तो सौर मंडल का जनक निहारिका से हुआ है। मंदाकिनी निहारिका हमारा निहारिका है, ठीक है। तो सौर मंडल का जनक जो है वो निहारिका, यानी निहारिका से ही सौर मंडल बना है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे जो सौर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह, पहले 9 थे, अब प्लूटो हट गया है तो 8 ग्रह बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखें। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जिसको कि अगर फिगर में देखें हम तो ये हमारा सूर्य है, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये ग्रहों का क्रम है, ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो शुक्र और मंगल के बीच। या बृहस्पति किन 2 ग्रहों के बीच है? तो मंगल और शनि के बीच। या फिर शनि किन 2 ग्रहों के बीच है? तो बृहस्पति और यूरेनस के बीच है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। पृथ्वी का क्रम सूर्य से कितना नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको पूरा बढ़िया से याद कर लेंगे सीक्वेंस, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर ग्रहों के क्रम से लेके कोई भी प्रश्न आए तो उसका आंसर हम लोग दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताएं। तो आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध। यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध हो गया। और पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है फिगर के द्वारा। सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में बुध। तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह हो गया, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे है। पृथ्वी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, यानी कि इनर या टेरेस्ट्रियल जो प्लेनेट हैं उसको कौन से कहा जाता था? शुरू का जो 4 ग्रह हैं उसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं उसको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है बाहरी ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, जिसको कि आउटर या जोवियन ग्रह। जो बड़े ग्रह हैं उसको आउटर या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन ग्रह आते हैं? तो इसमें भी 4 हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि मंगल तक के ग्रह को आंतरिक, और मंगल के बाद जो है बृहस्पति से बाद उसको कहा जाता है बाहरी ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अगस्त 2006 के बैठक के निर्णय के अनुसार किस ग्रह को सूची से हटा दिया गया? तो प्लूटो की सूची से। यानी कि ये याद रखना है कि प्लूटो को कब हटाया गया? तो अगस्त 2006 में। कौन से बैठक में हटाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के बैठक में हटाया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है वो कहलाता है भू आब, जिसको कहते हैं हम लोग जियोड। इंग्लिश में जियोड कहा जाता है, हिंदी में भू आब। किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इसको भगनी ग्रह भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी के बहन का ग्रह, तो वो शुक्र है। सबसे पहले शाम के समय आकाश में जो हमें ये तारा दिखता है वो तारा वास्तव में तारा ना होकर शुक्र ग्रह है, और ये लास्ट तक दिखता है, इसीलिए इसको भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल जब हम आकाश में सीधे सर के ऊपर देखेंगे तो एक लाल तारा नजर आएगा, वो लाल तारा ना होके वो मंगल है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डोमोस। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दूरी होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी देखें तो 9.46 यानी 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, और अगर किलोमीटर में देखें तो 9.46 × 10 to the power 12 किलोमीटर।
नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी सूर्य की दूरी 14.95 करोड़, जिसको पूरा कर देखें तो 14,95,98,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसको कहते हैं खगोलीय दूरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है, जिसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है कि बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले, जिसको कि हम लोग कन्वर्ट करें तो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दिया? तो बफन ने, ये 1745 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वेब राशि परिकल्पना किसने दिया? तो कांट ने, जिसका पूरा नाम इमैनुअल कांट था, इन्होंने 1755 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने दिया? तो लाप्लास ने दिया था 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ग्रहणु परिकल्पना किसने दिया? तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने, ये 1904 में दिया था। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना एक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए सारा का याद कर लेना जरूरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था? तो जिसको दिया था पहले जेम्स जीन्स ने 1919 में, फिर संशोधन करके जेफरीज महोदय ने इसको दिया था तो 1928 में इन्होंने दिया था। इसको जेम्स जीन्स जेफरीज भी कहा जाता है इसके परिकल्पना देने वाले। नेक्स्ट है, सन 1920 में किसने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार आज भी जारी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग थ्योरी, जो कि अभी प्रेजेंट में सबसे फेमस थ्योरी है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेटियर ने। बिग बैंग, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था इसको। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी कि एक्सप्लोडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ये 17.7 अरब पुरुष, जिसको अगर कन्वर्ट करें तो 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और वही कक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट है, अति विशालकाय डायनासोर किस युग में पाए जाते हैं? तो जुरासिक युग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो जीवन का आरंभ 3.8 अरब वर्ष पहले हो गया था, जिसको कन्वर्ट करें हम लोग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, ये जो लगभग 20 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस धरती पर आए। इस तरह से सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। सारे लोग इसे नोट कर लेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम आने वाला है। धन्यवाद।